बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैं इत्तफाक नहीं करता जो बात नौरीन नियाजी ने की, लेकिन एक लम्हे के लिए आप नौरीन नियाजी की जगह पे अपने आप को रखें कि आपका बेटा और आपका भाई दोनों बेगुनाह जेल में बंद, और ना सिर्फ बंद किए हुए हैं बल्कि उनको तकलीफ भी दे रहा है, कैद तन्हाई में रखा हुआ, और वो बेगुनाह है। और आपकी बेबसी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त कोई आपके सामने माइक लेकर आए और आकर कहे जिन्होंने तुम्हारे भाई को और बच्चे को बंद किया उनकी तारीफें करो, तो वो कर सकता है। आपसे भी नहीं होगा, ये किसी से नहीं होगा। ये इमरान खान का ही बहुत बड़ा दिल है, वो जो कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। सारा कुछ किया, उनकी हुकूमत गिराई, उनके साथ ज्यादती की, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ये कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। और किसी को थोड़ी सी भी अकल हो ना तो इससे फायदा उठा ले। नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुलाकातों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया, और इसकी तफसीलात यहां मेरे पास मौजूद हैं। इमरान खान की बहन उस्मा खान ने यह केस किया हुआ है, और 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को इस केस की समाअत करेगा, यानी मंडे वाले दिन। और उम्मीद है कि शायद इमरान खान साहब की मुलाकात का कोई रास्ता खुल जाए, क्योंकि इसमें अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब किया था। अब देखें जवाब आता क्या है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का ऑर्डर देती है कि ठीक है जी, अब आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं उनकी फैमिली की। उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें इस बात का खदशा है कि इमरान खान के साथ जरूर कुछ ऐसा किया जा रहा है कि हमारी उनसे मुलाकात रोकी हुई है। यानी अगर हम मिलेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है, या वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो कुछ ऐसा छुपाया जरूर जा रहा है जिसे जानना हमारा हक है, तो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। मैं इत्तफाक नहीं करता जो बात नौरीन नियाजी ने की। खान साहब की बहन है, उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है, और उस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बहुत सारे टाउट हैं, उन्होंने शोर मचा दिया, जनाब बहुत बड़ी गद्दारी हो गई, बहुत बड़ी ज्यादती हो गई, अब जनाब नहीं छोड़ना चाहिए इनको, इमरान खान के खानदान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये वही लोग हैं जो फजल रहमान को भी पड़े हुए हैं थोड़े दिनों से, और अब ये नौरीन खानम के पीछे पड़ गए हैं। वजह क्या बनी, उनसे एक इंटरव्यू हुआ था, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये इंटरव्यू नया नहीं है, ये 3-1 माह पुराना इंटरव्यू है। और ये इंटरव्यू में इन्होंने सख्त बातें कर दी थी और खुद ही दरखास्त करके रुकवा भी दी थी कि जनाब इंटरव्यू ना चलाया जाए। अब उसका एक क्लिप निकाल लिया, और क्लिप निकाल के रोला पड़ गया पाकिस्तान में कि जनाब उन्होंने ये बात क्यों की। नंबर 1 तो ये है कि अगर आप अपने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कर देते हैं जो आपको बाद में महसूस होता है कि नहीं ये बात मैंने गलत की है, तो आप जिसको इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आपका ये हक है कि आप उसको फोन करके कहें जी ये वाली बात आप निकाल दें, ये मैंने उस वक्त जज्बात में कह दी और मैं इस पर बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने वो बात रुकवा दी थी, लेकिन अब दोबारा से वो क्लिप निकाला गया, और उसके बाद एक गद्दारियों की फैक्ट्री खोल दी गई। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअली वो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट तो ये, उन्होंने कहा जी कि जब पूछा गया उनसे बार बार कि ये जो मार्का हक हुआ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, तो फौज की तारीफ करवाने की कोशिश की जा रही थी एंकर साहब की जानिब से। तो वहां पे नौरीन खानम ने कहा जी कि वो तो मोदी और पाकिस्तान की फौज ने मिलके, यानी नूरा कुश्ती का तासुर दिया जनाब उन्होंने, कि ये तो मिलके किया इन्होंने काम। फिर आगे वो बहुत सारी बातें करती चली गई कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाला था, फिर इंडिया के पीछे इसराइल खड़ा था, फिर उन्होंने कहा इंडिया बहुत ताकतवर बड़ा मुल्क था। अब वो ये सारी बातें कर रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप बीच में आया, तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से क्यों प्यार है, वो एक्चुअली मोदी को दबाना चाहता है। तो वो अलग अलग बहुत सारी चीजें उन्होंने वन गो में कह दी। अब ये सारे कह रहे हैं जनाब कि ये मार्का हक पे तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की इंडिया के खिलाफ, तो ये तो पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी हो गई। ये जो इन्होंने कह दिया कि जनाब पाकिस्तानी फौज जो है वो मोदी के साथ मिली हुई थी और मिलकर इन्होंने ये कारनामा किया है। देखें जी, इसको 2-3 पहलू हैं, वो सारे मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि ये एक ऐसी खातून का इंटरव्यू है जिसका भाई भी जेल में बंद है बेगुनाह, और जिसका बेटा भी जेल में बंद है बेगुनाह, और ना सिर्फ बंद किया हुआ बल्कि बेगुनाह बंद किया हुआ, और तकालीफ भी दे रहे हैं, और कैद तन्हाई में भी रखा हुआ है, और उनके हुकूक भी सारे मुअत्तल कर लिए हैं, हत्ता कि उनकी जो पाकिस्तान में हुकूमत बनी वो भी छीन ली है। तो एक ऐसी खातून जिसे कैद तन्हाई में उसके भाई का सामना है, वो हर हफ्ते जाती है, जब वो कोई इंटरव्यू देगी तो वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। उनको तो आपने एक जंग में उतारा हुआ है, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर कभी आप उनके ऊपर वाटर कैनन मारते हैं, कभी आप उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, कभी आप दूर छोड़ के आ जाते हैं। तो जो आप हरकतें उनके साथ करते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। जब आप उन्हें ये कहेंगे कि आप तारीफ करें इन्हीं लोगों की जो आपके साथ ये कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्वियस रद्द अमल है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है, ये कोई भी होगा वो इसी तरह बेचारा करेगा। आम आदमी की मैं आपको बात कर रहा हूं।
अब ये कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं है कि इन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि लोग हमें कल को वोट नहीं देंगे अगर हमने ये बात कर दी है वो बात कर दी। ना इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ना इनका इससे कोई ताल्लुक है। इनके भाई ने जरूर इलेक्शन लड़ना है और उसका सियासत से ताल्लुक भी है, लेकिन वो एक मां भी है और एक बहन भी है, और जो उसके साथ हुआ वो सबको नजर भी आ रहा है। तो उन्होंने जज्बात में वो बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ऑन एयर ना करें, आप इसको ना चलाएं। लेकिन फिर उसमें से वो क्लिप किसी ने देख लिया या कहीं से पता चल गया, तो वो क्लिप अब वायरल कर दिया गया और उनके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक भाई हैं, मौलाना अताउर रहमान साहब। पाकिस्तान में मुझे लगता है उन्हें सबसे ज्यादा जल्दी है कि वो फजलुर रहमान साहब गिरफ्तार हो जाए या फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। और वो बार बार चैलेंज करते हैं कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं, इन्हें सबसे ज्यादा जल्दी है। शायद वो चाहते हैं कि मौलाना साहब जल्दी जल्दी हीरो बन जाएं, या वो चाहते हैं कि वो बेनिफिशियरी बन जाएं, फटाफट मौलाना साहब भी पुरचे हो जाएं, नायल हो जाएं, अंदर हो जाएं। देखिए उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जी मौलाना के खिलाफ किसी ने क्या पर्चा देना है, क्योंकि मौलाना के पास चपेड़े खाने वाले नहीं बल्कि मारने वाले कारकुन है। ये तो जब आपकी लड़ाई होगी तो पता चलेगा। तहरीक लब्बैक वाले भी यही कहते थे, तहरीक लब्बैक वाले भी ये कहते थे कि जनाब वो पता नहीं नाचन वाले कह के और पता नहीं क्या कुछ कह के पीटीआई वालों को चिढ़वाते थे और बड़े बड़े बोल बोलते थे, बहुत अजीब अजीब बातें करते थे। लेकिन जब गोली चली तो उसके बाद उनके मुझे जो फोन आ रहे थे, मेरे पास आज भी उनके ऑडियो मैसेजेस मेरे पास आज भी रिकॉर्ड पड़े हैं कि क्या हालत हो रही थी, चारों तरफ से गोली चल रही थी। तो अताउर रहमान साहब आपको आइडिया भी नहीं है, तो आपको आइडिया नहीं है कि सख्ती क्या होती है। वो तहरीक लब्बैक वालों से पूछ लें, आपको वो मशवरा दे देंगे। फिर वो कहते हैं इमरान खान के दौर में नैब ने नोटिस भेजा था फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान ने कहा कि हम कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे, तो उसी शाम नैब की वजाहत आ गई कि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। अब वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं जनाब देव पर्चा। मुझे लगता है उन्हें जल्दी है मकबूल होने की, जल्दी है हीरो बनने की, और उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल बाल के वो हीरो बन जाएंगे। देखिए ये बात तो सबको समझ आ गई, तहरीक चलाओ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाओ और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, कुछ ना कुछ मकबूलियत आपके हिस्से में आ जाती है। जैसा कि अब अली अहमद कुर्स साहब को वकला तहरीक की सरबराही दे दी गई है और उन्होंने कहा जी ठीक है मैं इसे कबूल करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल छुट्टियों के बाद अब ये वकला तहरीक चलाएंगे, यानी पहले छुट्टियां गुजारेंगे और उसके बाद तहरीक चलाएंगे। तहरीकें ऐसे नहीं चलती होती, वकला तहरीक अगर चलनी होती तो पहले चल जाती। माजी में जो वकला तहरीकें चली हैं उसके पीछे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने और दीगर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग की थी, बहुत सारा पैसा वकला को दिया गया था, तो तभी वकला तहरीक जो है वो कामयाब हुई थी। अगर जब अली अहमद कुर्स साहब पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे तो वो भी किसी जेल के अंदर बंद होंगे। ये वकला को कम से कम भी 10-15 हज़ार वकील कुर्बान करना पड़ेगा, जेलों के अंदर बंद करवाना पड़ेगा, फिर जाके कोई वकला तहरीक चलेगी। अदरवाइज मुझे वो चलती हुई दिखाई नहीं दे रही।